एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अवधि क्लासेस में। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम भाग 2 देखेंगे। इसके पहले भाग 1 हो चुका है, उसमें 50 प्रश्नों का सीरीज था। भाग दूसरा देखेंगे प्रश्न नंबर 51 से। इसमें देखते हैं लैट शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है लैट शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है एशियन खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिताएं किस वर्ष से कराई जा रही हैं। यानी कि एशियन खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, तो वो शामिल किया गया था कब, अब जब कौन से प्रतियोगिता में, कौन से वर्ष से, तो वो 1962 बैडमिंटन 1962 बैडमिंटन। अगला नंदू नाटकर किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हैं बैडमिंटन से। याद रखना है नंदू नाटकर बैडमिंटन से। अगला है सही सुमेलित करना है हमें। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि 1980 सैयद मोदी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था 1980 में सैयद मोदी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। फिर जो है 76 में मिला था एमेधिया को सन 1976 में। 72 में मिला था प्रकाश पादुकोण को। और 99 में पुलेला गोपीचंद जो कि सिंधु के हेड कोच हैं, और प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पिता हैं, है ना। इस प्रकार से मिला लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से नवाजा गया। मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार कब नवाजा गया, तो 1982 अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया मधुमिता बिष्ट को 1982 में। अगला देखते हैं निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में किसने स्त्रियों की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 7 बार जीती थी, तो वो थी मीना शाह। कौन थी? मीना शाह ने स्त्रियों की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कितनी बार? 7 बार जीती थी। अगला देखते हैं बास्केटबॉल की खोज जेम्स ने स्मिथ ने कब किया था? 1891 में। कब? 1891 में जेम्स ने स्मिथ ने किया था क्या? बास्केटबॉल की खोज। जेम्स ने स्मिथ, याद रखना है आपको। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए खेलते कितने हैं? 5। रिजर्व कितने रहते हैं? 12। खेलते कितने हैं? 5। अगर पूछा जाए कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो 5 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल खेल का प्रदर्शन ओलंपिक के खेल किस खेल से शुरू हुआ? तो बास्केटबॉल का जो खेल का प्रदर्शन किया गया, वो किया गया था लुइस में, सेंट लुइस में 1904 में, है ना। प्रदर्शन सेंट लुइस 1904 में किया गया था, लेकिन इसको जो है 1936 से शुरू किया गया जर्मनी से, है ना। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन 1932 में किया गया। कब किया गया? 1932 में। अगर वही कहा जाए कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, तो भारतीय बास्केटबॉल की संघ की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। कब किया गया था? 1950 में किया गया था भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा बास्केटबॉल में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या। बास्केटबॉल में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या, तो अधिकतम खिलाड़ी कितने हो सकते हैं? इसके पहले बताया गया था कि 12 हो सकते हैं अधिकतम खिलाड़ी, है ना। अगला देखते हैं ले अप निशाना अगर देखा जाए तो वो है बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल से ले अप निशाना। मृत गेंद यानी कि डेड बॉल आप जो बोलते हो, डेड बॉल तब मानी जाती है जब या फिर गोल अथवा बास्केट हो जाए, अधिकारी की सीटी बजे, या फिर किसी पारी अथवा अतिरिक्त समय के खेल की अवधि समाप्त हो गई हो, तो ये सभी तब जो है बॉल को डेड माना जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। बिल्कुल हर एक प्रश्न को ध्यान में रखना है, हमेशा बहुत सोच कर सुनना है कि हाँ ये क्या और कब हुआ था। बास्केटबॉल किस ओलंपिक से शुरू हुआ? अगर बास्केटबॉल ओलंपिक से पूछा जाए तो 1936 बर्लिन, है ना। 1936 बर्लिन से शुरू हुआ क्या? बास्केटबॉल। बर्लिन बास्केटबॉल और बैडमिंटन,
ठीक है, आगे देखते हैं। बास्केटबॉल की प्रतियोगिता किस एशियन गेम्स से प्रारंभ हुई? किस एशियन गेम से? अच्छा, अभी मैंने बैडमिंटन बोला, तो बैडमिंटन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? 52 में, है ना? कब शुरू हुआ था? 52 में, हाँ, एशिया में। तो बास्केटबॉल किस ओलंपिक से शुरू हुआ? तो 1936 में हुआ। बास्केटबॉल की प्रतियोगिता किस एशियन गेम्स से प्रारंभ हुई? तो कब किया गया? 1951 नई दिल्ली, 1951 नई दिल्ली में एशियन गेम में, यानी कि पहले एशियन गेम में शामिल कर दिया गया किसको? बास्केटबॉल को। आगे देखते हैं, भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन ने पहली बार 1952 ईस्वी में किस शहर में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था? तो किस शहर में किया था? बेंगलुरु में। किस में किया था? बेंगलुरु में, है ना? बेंगलोर में जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आगे है, भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा पहली बार बालकों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ कराई गई? तो जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई गई थी वो हैदराबाद 1955 में कराई गई थी। हैदराबाद 1955 में, हैदराबाद 1955 में कराई गई थी। आगे देखते हैं, बास्केटबॉल का वह खिलाड़ी जिसको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी हैं राजकुमार। कौन है? राजकुमार। बास्केटबॉल में सही सुमेलित करना है हमें। इसको आप बहुत ध्यान से देख लो एक बार तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 2011 में राजपाल सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2011 में राजपाल सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला। 2010 में संदीप सिंह को मिला था। 1967 में खुशी राम को मिला था। और झूलन गोस्वामी ये 2010 में पाई थी, जो कि क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ABCD या फिर 1 2 3 4 ये सही होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी याद रखना है आपको कि 1934 से शुरू हुआ। कब से? 1934 से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। आपको याद होगा दोराबजी टाटा द्वारा जो है ओलंपिक संघ की भी स्थापना की गई, है ना? और 28 में हॉकी का गोल्ड मेडल भी आया था। तो आगे देखते हैं, क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाने के उपरांत स्थानापन्न खिलाड़ी मैच में यह कर सकता है। यानी अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसके बदले में जो खिलाड़ी आएगा तो वो क्या कर सकता है? तो उसके बदले में जो खिलाड़ी आएगा तो वो क्षेत्र रक्षण, यानी कि जो आप कहते हो फील्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? फील्डिंग कर सकता है वो, है ना? अगला देखते हैं, सामान्यतः कितने ओवर के बाद नई गेंद का प्रयोग लाई जा सकती है? यानी कि कितने ओवर गेंद आप फेंक दोगे उसके बाद जो है नई गेंद प्रयोग में लाई जाती है? तो वो लाई जाती है 75 ओवर के बाद। 75 ओवर जब आपका हो जाएगा तो नई गेंद का यूज कर सकते हैं। अगला है, स्टंप की धरती से ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टंप की धरती से ऊंचाई, यानी कि स्टंप की धरती से ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच, 28 इंच। याद रखना है, स्टंप की धरती से ऊंचाई 28। फिर अगला है 76, है ना? स्टंपों पर रखी जाने वाली बेल की लंबाई। अच्छा, जो छोटे छोटे लंबाई होते हैं, जो बेल होते हैं, जिसको आप कहते हो गिल्ली गिर गई, है ना, जो ऊपर होता है, तो वो जो 2 बेल होते हैं उनकी जो लंबाई होती है तो 11.1 सेमी। कितनी होती है? 11.1 सेमी। अगला है, बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो बॉलिंग क्रीज की लंबाई होनी चाहिए 8 फुट 8 इंच। कितनी? 8 फुट 8 इंच। चलिए अगला देखते हैं, टेस्ट मैच के लिए सीमा रेखा विकेट से इतने गज की दूरी होनी चाहिए। तो ये जो दूरी होती है 75 गज की होती है। कितनी? 75 गज की, 75 गज की जो है दूरी होती है, जो सीमा रेखा की दूरी होती है। आगे है, यदि भी सीमा रेखाओं की दूरी निश्चित नहीं होती, हाँ, परंतु विकेट से इन रेखाओं की दूरी कितनी होनी चाहिए? इनकी दूरी निश्चित नहीं होती, लेकिन जो विकेट होता है उससे जो दूरी होती है वो 75 से 85 गज तक हो सकती है। कितना? 75 से 85 गज तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, 5 दिवसीय मैच में पहले खेलने वाली टीम पारी के अंत में कितने रन से आगे रहने के पश्चात विपक्षी टीम को फॉलो ऑन दे सकती है? अगर वो 200 रन बना ली है, कितना? 200 रन अगर वो बना ली है विपरीत टीम, तो उसको फॉलो ऑन दे सकती है। जो अभी खिलाड़ी पहली बार खेल रही है ना, पहली पारी खेल रही है, अगर वो 200 रन बना ली तो वो विपक्षी टीम को फॉलो ऑन दे सकती है। अगला है, 3 दिवसीय मैच में पहले मैच खेलने वाली टीम
पहली पारी के अंत में कितने रन से आगे रहने के पश्चात विपक्षी टीम को फॉलो ऑन दे सकती है, तो वो 150 रन होना चाहिए। कितना? अगर 150 रन आपने बना लिया तो आप फॉलो ऑन दे सकते हो विपरीत टीम को। नेक्स्ट है 2 दिवसीय मैच में पहले खेलने वाली टीम पहली पारी के अंत में, 2 दिवसीय मैच हो रहा है, इसमें पहले खेलने वाली जो टीम है वो पहली पारी के अंत में कितने रन से आगे रहने के पश्चात विपक्षी टीम को फॉलो ऑन दे सकती है, तो वो जो है होना चाहिए 100 रन। कितना? 100 रन होना चाहिए। कम से कम कितना रन होना चाहिए? 100 रन होना चाहिए। रन बनाते समय यदि खिलाड़ी रन आउट हो जाता है तो बनाई गई जो रन है उसकी गणना होती है या फिर नहीं होती है, उसको आप बताइए। तो जब वो खिलाड़ी रन बनाते समय आउट होता है तो रनों की गणना नहीं की जाती है, रनों की गणना नहीं की जाती है, वो हट जाता है आउट होने के पश्चात। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नो बॉल दी जा सकती है? नो बॉल दी जा सकती है। तो देखिए, ये है पहला आपका कह रहा है कि बॉलिंग करने वाला पिछला पैर बॉलिंग क्रीज तथा रिटर्न क्रीज के अंदर के क्षेत्र में न पड़े अथवा रिटर्न क्रीज या उसकी बढ़ी हुई रेखा को छू ले। ये जब हो जाएगा ना तो उसको आप कहते हो नो बॉल हो गया है, क्योंकि वो क्रीज के आगे से बॉल कर रहा है। ठीक है, आगे फिर कहता है कि बॉलिंग करने वाले के अगले पैर पर का कोई भाग भले ही वह धरती पर पड़ा हो अथवा हवा में हो, बॉलिंग करते समय पॉपिंग क्रीज के पीछे ना हो। जी हाँ, पॉपिंग क्रीज के पीछे अगर है तो वो जो है नो बॉल घोषित कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, बॉलिंग करने वाला गेंद करने की रीति में परिवर्तन का संकेत न दे। अगर वो परिवर्तन का संकेत नहीं देता है कि है ना लेग साइड है ना, तो ये सब जो है ये आपके जो हो जाएंगे क्या, ये भी नो बॉल के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर वो परिवर्तन का संकेत नहीं देता कि मतलब कि वो किस साइड से बॉलिंग कर रहा है, अगर वो नहीं बताता है तो वो भी गलत माना जाएगा, नो बॉल माना जाएगा। तो ये सभी परिस्थितियों में उस गेंद को नो बॉल माना जाएगा। अगला देखते हैं, खेलने वाला खिलाड़ी नो बॉल पर किन निम्नलिखित स्थितियों में ही आउट किया जा सकता है? अगर नो बॉल खिलाड़ी है तो नो बॉल पर किस परिस्थिति में आउट कर दिया जा सकता है? देखिए, अगर जो खेलने वाला खिलाड़ी है अगर उसको नो बॉल पर भी आउट कर दिया जाता है तो इसका तात्पर्य ये है, यदि बैटिंग करने वाला गेंद को पकड़ ले, बैटिंग करने वाला गेंद को पकड़ ले, या फिर बैटिंग करने वाला खिलाड़ी जानबूझकर गेंद पर 2 बार प्रहार कर दे। ये जो अगर 2 बार टच कर दिया तो वो समझिए कि आउट माना जाएगा, और या फिर क्षेत्र रक्षण में बाधा डाले, इन सभी परिस्थितियों में उसको आउट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, बैटिंग करने वाला खिलाड़ी यदि नो बॉल पर प्रहार करता है, नो बॉल पर अगर वो मारता है, ठीक है, प्रहार करता है, तो प्रहार के फलस्वरूप बनाए गए रन को क्या किया जाएगा? सिंपल सी बात है कि जो नो बॉल है उसके साथ अगर वो जो है उसमें है ना प्रहार करता है तो रन को खिलाड़ी के खाते में जोड़ दिया जाएगा, है ना। अगर खिलाड़ी के खाते में रन को जोड़ दिया जाएगा और नो बॉल तो आपका है ही, है ना। आगे देखते हैं, साइड वाइड बॉल क्या होती है, जिसको आप कहते हैं वाइड चला गया, है ना। तो वाइड बॉल क्या होता है, जब बॉलिंग की गई गेंद इतनी ऊंची हो या विकेट से इतनी हटकर हो कि बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की सामान्य स्थिति या फिर पहुंच से बाहर हो, या फिर वो ऊपर से वैसे उड़ जाए, या फिर यहाँ पर आपका क्रीज है और यहाँ से गेंद निकल जाए, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं वाइड बॉल, है ना। आगे देखते हैं, 22 का इशारा अंपायर तब करता है जब, देखिए 22 तब किया जाता है जब बैटिंग करने वाले बैट अथवा शरीर के बिना छुए कोई बॉलर द्वारा की गई गेंद पास से निकल जाए तथा रन बन जाए। ये 22 का इशारा है। 22 का इशारा कब है, जब बैटिंग करने वाले बैट अथवा शरीर से बिना छुए कोई बॉलर द्वारा की गई गेंद पास से निकल जाए और क्या बन जाए, रन बन जाए, तो वो 22 है ना। आगे देखते हैं, लेग बाई का संकेत अंपायर तब करता है। लेग बाई कब दिया जाएगा, देखिए बाई की तरह ही लेग बाई होता है। क्या होता है, बॉलर द्वारा सही प्रकार से बॉलिंग की गई, ठीक है, गेंद बैटिंग करने वाले खिलाड़ी के हाथ को छोड़कर यदि उसके कपड़ों अथवा शरीर को स्पर्श करती है तथा उस पर एक या एक से अधिक रन बन जाते हैं तो उस समय लेग बाई का इशारा किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यॉर्कर गेंद कहलाती है। यॉर्कर
यॉर्कर हम किसे कहते हैं? यॉर्कर वो गेंद होती है जो बैटिंग कर रहे खिलाड़ी के बल्ला रखने वाले स्थान पर जा गिरे तथा उसके बल्ले उठाने पर विकेट में जा लगे। यानी कि वो बल्ला के पास जाके गिरेगा और बल्ला उठाने पर विकेट में जा लगे, तो वो यॉर्कर होती है। कौन सी? यॉर्कर गेंद। अगला कह रहा है, यदि बॉलिंग करने वाला खिलाड़ी अपने ओवर में किसी खिलाड़ी को आउट कर ले परंतु रन ना बनने दे तो वह ओवर वही कहलाता है मेडन, है ना, विकेट मेडन। विकेट मेडन, तो वो एक तो मेडन ओवर गया और ऊपर से विकेट भी है, तो इस प्रकार से वो हो गया विकेट मेडन, है ना। आगे देखते हैं, यदि गेंद बैटिंग कर रहे खिलाड़ी के बल्ले के किनारे से छूकर निकल जाए तो वह कहलाती है। यदि गेंद बैटिंग कर रहे खिलाड़ी के बल्ले के किनारे से छू कर निकल जाए तो वह क्या कहलाएगी? उसी को कहते हैं स्निक। स्निक करना, है ना, वो स्निक हो गया। आगे देखते हैं, यदि बैटिंग करने वाला खिलाड़ी बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए तो उसे कहते हैं डक। क्या कहते हैं? डक। यानी कि कोई बैटिंग करने आया और 0 पर आउट होकर चला जाए तो उसको कहते हैं डक, है ना। आगे है, एशिज खेल प्रतियोगिता इन दो देशों के मध्य खेला जाता है। तो एशिज खेल प्रतियोगिता जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला जाता है। किसके बीच? एशिज प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। प्रथम बार दिलीप ट्रॉफी का आयोजन कब किया गया था? जो दिलीप ट्रॉफी शुरू किया गया तो 61-62 में, जब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, उसी समय दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया गया था 1961-62 में। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए यह ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर किया जाता है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। कौन सी? अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए कौन सी ट्रॉफी? रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम कौन सी ट्रॉफी प्राप्त करती है? जब अंतर्राज्यीय हो तो वहाँ पर CK नायडू ट्रॉफी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? CK नायडू, अंतर्राज्यीय CK नायडू, है ना। रोहिंग्टन किस में जाता है? अंतर विश्वविद्यालय। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को इंग्लैंड की रानी ने क्रिकेट खेल में योगदान के लिए सर की उपाधि से अलंकृत किया था? तो वो हैं विवियन रिचर्ड को जो है सर की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के क्षेत्र में पाजी किसे कहा जाता है? तो वो पाजी हैं कौन से? कपिल देव। कपिल देव को हम पाजी कहते हैं, है ना। कपिल देव को पाजी के नाम से पुकारा जाता है। अगला देखते हैं, कपिल देव को किस वर्ष विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था? तो वो चुना गया था 2002 में कपिल देव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और आगे है, लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2013 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, वो थे रोजन सोडी। रोजन सोडी 2013 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत हुए थे। कैसा लगा आपको यह वीडियो को लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।